चलिए जी, इस वीडियो में हम लोग जो है लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ को स्टडी करेंगे। प्राइमरीली इसमें 4 लिमिटेशंस हैं और इसके लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशन ये है कि कूलम्स लॉ कैन बी अप्लाइड फॉर स्टैटिक चार्जेस ओनली। केवल स्टैटिक चार्जेस के ऊपर ही कूलम्स लॉ अप्लाई किया जा सकता है। चार्जेस इन मोशन के लिए दूसरे लॉज है, बायट-सैवर्ट्स लॉ जैसे लॉ अपने पास में रहेंगे। केवल स्टैटिक चार्जेस के ऊपर ही कूलम्स लॉ अप्लाई किया जाता है। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन ये, कूलम्स लॉ जो है वो केवल पॉइंट चार्जेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। मतलब आप चार्जेस जब दोगे किसी बॉडी को, से मेरे पास ये 2 चार्जेस हैं और ये 2 चार्जेस हम बिल्कुल पॉइंट साइज के मान करके चलेंगे। अब पॉइंट होता क्या है? पॉइंट जो होता है, इट्स ए स्फीयर ऑफ रेडियस इज इक्वल टू 0। 0 रेडियस का स्फीयर होता है पॉइंट। ओके, तो एकदम छोटे पार्टिकल, पॉइंट साइज के पार्टिकल के ऊपर हमें चार्ज देने हैं। ओके, अच्छा, अगर नहीं दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लो मेरे पास एक कंडीशन है, ये है कैपिटल Q का चार्ज, ये है स्मॉल q का चार्ज, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं और इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो है r। तो फोर्स इनके बीच का जो होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r स्क्वायर। अब यदि कोई बोले कि नहीं भैया, मुझे पॉइंट चार्ज के ऊपर नहीं, मुझे तो ऐसा बड़ा सा चार्ज चाहिए, से एग्जाम्पल के तौर पे मैं कितना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, पॉइंट चार्ज के आगे इतना बड़ा ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर Q का चार्ज हम दे देते हैं। ओके, ये वाला चार्ज पॉइंट चार्ज ही रखते हैं। अगर हम लोग कुछ इस तरीके से करें कि ये एक ऑब्जेक्ट जो भी पॉइंट चार्ज था, ये मैंने बड़े साइज का ऑब्जेक्ट रख दिया, अब इसके कारण इसके ऊपर जो फोर्सेस अप्लाई होगा, अब हम ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? मान लो अगर मैं इस चार्ज को छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस के अंदर में बांट दूं, क्योंकि देखिए हमारे पास में जो कूलम्स लॉ है स्टैटिक चार्जेस के लिए है, तो अगर मैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस में डिस्ट्रीब्यूट कर दूं और कोई एक ये छोटा सा चार्ज ले लूं, इस छोटे से चार्ज के ऊपर मान लो मेरे पास चार्ज है D कैपिटल Q, तो इस चार्ज के कारण इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगेगा। सिमिलरली बाकी भी जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं, इन सब के कारण इनके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा और फिर नॉर्मल कूलम्स लॉ हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। वी नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन। मुझे क्या करना होगा? इन सभी छोटे छोटे चार्जेस के कारण जो फोर्सेस अप्लाई होंगे वो इसके ऊपर नोट करना होगा और फिर इंटीग्रेशन की मेथड के थ्रू हमें इन सबको ऐड करना होगा। तो दैट इज एक्चुअली वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो भी हम देखेंगे। मगर अभी जो कूलम्स लॉ बतलाया गया है वो केवल स्टैटिक चार्जेस और पॉइंट चार्जेस के लिए ही लिया जाता है। ओके, तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट है, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी लार्ज। इसके पीछे कारण ये कि देखिए हमारा जो फोर्स है, हमारा फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है। यदि मैं बहुत बड़ा डिस्टेंस ले लूँगा, से मैं 2 पॉइंट चार्जेस को 2 किलोमीटर की दूरी के ऊपर रख दूंगा, तो 2 किलोमीटर की दूरी पर रख दूंगा तो इसका जो फॉर्मूला है उसके डिनोमिनेटर में 2 किलोमीटर का स्क्वायर आ जाएगा, जिसके कारण ये फोर्स इतना नेग्लिजिबल हो जाएगा कि उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। देखिए हमारा प्राइमरी एम है हम सब चीज़ों को मेजर कर सकें।
अगर वैल्यू इतनी छोटी आएगी कि जो नेग्लिजिबली स्मॉल है तो वो हम जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसीलिए डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी वेरी लार्ज। ओके, अगला पॉइंट है सेपरेशन बिटवीन चार्जेस शुड नॉट बी वेरी स्मॉल। बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा छोटा मसलन जैसे 10 to the power -15 मीटर जो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस होते हैं वो। एक्चुअल में बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए ऑलरेडी हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को डिक्लेयर करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसके अंदर में नहीं लेकर के आते हैं। तो जो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंसेस होते हैं जैसे न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, उन डिस्टेंसेस के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलम्बियन फोर्स नहीं लगता है, उसमें न्यूक्लियर फोर्सेस लगते हैं। ओके, तो ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके एक्सप्लेनेशन की जगह केवल ये पॉइंट्स भी तुम लोगों ने लिखे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए जल्दी लिखिए, फिर हम अगले टॉपिक के ऊपर चलते हैं।